चले भैया स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। हमारा जो प्लान है वो मिशन दिसंबर 23 है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 40 या 50 लेक्चर्स में आपका पूरे 17 चैप्टर्स सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशंस के कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब लोग जानते हैं कि 30 to 40 मार्क्स का आता ही आता चैप्टर है, मतलब 25 to 30 मार्क्स कहीं नहीं गए होते हैं इस चैप्टर से, है ना। तो इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स। मतलब आप अपना सोचो कि बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है। 100 में से 25% में मान लेते हैं तो क्वेश्चंस इसी के होते हैं। 25% की वेटेज रखने वाला चैप्टर है, जिसमें जो पार्ट 1 है, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन तो भी एग्जाम में गलत बहुत जल्दी लोग कर देते हैं। तो एक बार बिल्कुल बेसिक वर्जन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि इजी वाले आपके मॉड्यूल में है वो, प्लस ये वीडियोस में मिलके आपके कुछ क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसा होता है वो एक बार रख दिया जाता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है, जो पैसा आप लगाने की सोच रहे होते हो, जो प्रिंसिपल होता है, उसको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए रख देते हैं, जिसमें उस टाइम के बाद आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मेन हाइलाइट्स क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो फिक्स्ड रहेगा पूरे जिंदगी भर, जब तक आपने पैसा लगा दिया वो फिक्स। जब ये प्रिंसिपल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट भी एवरी ईयर सेम मिलेगा। मतलब अगर पहले साल तुमने 100 रुपए इंटरेस्ट कमाया तो अगले साल भी तुम 100 ही रुपए इंटरेस्ट कमाओगे। ठीक है, फिर अब इसके फॉर्मूले की बात आ गई तो फॉर्मूला कोई कठिन बात नहीं है। एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सी बुक में R/100 को वो आई लिख देते हैं, तो फॉर्मूले में ऐसे लिखा होता है PIT। आपका ICAI का मॉड्यूल ही R/100 को आई लिखता है। तो आपको क्या याद रखना है, R/100 ही आई होता है। मतलब अगर रेट रेट क्वेश्चन में 10% दे रखा है तो आई हो जाएगा 10/100, यानी 0.01। 0.01। ये तो आपको याद क्या रखना है, आई हमेशा डेसिमल में होगा। आई हमेशा किस में होगा? डेसिमल में होगा। ठीक, अब ये हो गया एसआई निकालने का फॉर्मूला। अब अगर इसी में हमको अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट कैसा होगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। सब लोग जानते हैं, अगर अमाउंट जानना है कितना पैसा उतने टाइम बाद मिलेगा, जो पैसा हमने लगाया है, तो वो कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल एसआई का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया, PIT। पी दोनों में है तो पी कॉमन ले लो, फॉर्मूला क्या बन गया? 1+I/T। ये अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो आपको मेन यहाँ से दो बातें याद रखनी है। एक तो जो प्रिंसिपल लगाया वो फिक्स रहेगा, जो इंटरेस्ट लगाया वो हर साल सेम मिलेगा। SI का फॉर्मूला क्या हो गया? PRT/100 या PIT। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+IT। इतनी बात आपको याद रखनी है सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक, हाई आपको क्या क्या याद रखना है? प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट हर साल सेम मिलने वाला है, फॉर्मूला क्या है? PIT। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल 1+IT। इतनी बात कॉपी में नोट कर लीजिए, एक हाईलाइट बना के, कि मोटा मोटा हाईलाइट आता है तो भी नोट करते रहो। नोट कर लो, लिख लेना, अच्छी बात। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, सीधा इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 1500 रुपीज हैं आपके पास। 1500 रुपीज हैं जिनको दो पार्ट में बांटा गया। 1500 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6%। अब मेरे पास 1500 रुपए हैं, दो लोगों में बांट दिए। पहला इंसान ए, दूसरा इंसान बी। ए ए को जो पैसा दी मिल रहा है वो 6% पे उसने मिल रहा है, और बी को जो दिया है वो 5% पे दिया है, अदर एट 5%।
होल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इज 85। दोनों से जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, मतलब इसका प्लस इसका जो टोटल एसआई मिलने वाला है वो कितने रुपए? 85 रुपए। तो बताओ कितना पैसा तुमने 5% पे लेंट किया होगा। तो चलो बहुत आसान है, कभी भी 1500 रुपए हैं, मैंने सपोज कर लो मैंने लेट क्या कर लिया, लेट ए को जो पैसा मिला है वो एक्स मिला है, तो इसको कितना मिला होगा? 1500 माइनस एक्स। अगर किसी को ये बात ना समझ में आई तो बहुत प्रैक्टिकली सोच सकना, मेरे पास 1500 रुपए थे, मैं 500 रुपए मैंने आपको दे दिए, 500 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो कितने रुपए दूसरे को देने को बचे? 1500 माइनस 500 जो आपको दिए, 1000 रुपए देने को बचे। तो सेम इसमें 1500 रुपए मेरे पास थे, एक्स रुपए मैंने ए को दे दिए, तो बी को देने को कितने बचे? 1500 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में वर्ड कुछ नहीं लिखा है, कंपाउंडेड या कोई अजीब से ऐसे वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहचानने का तरीका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन यही होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है, वर्ड कंपाउंडेड, वर्ड एवरी ईयर, ऐसी चीजें नहीं लिखी होती हैं, ठीक है। तो साइलेंट क्वेश्चन है तो हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन क्या है, एसआई का क्वेश्चन है। अब मेरे पास x रुपए प्रिंसिपल था, 6% पे लगा दिया, और तुम्हारा यहाँ पे टाइम, भाई यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा तो टाइम मान लेते हैं 1 ईयर, क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है ना एनुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे हाईलाइट क्या लिखा है, एनुअल इंटरेस्ट, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 85 रुपए मिला है। तो x इंटू 6 अप इंटू 1/100 प्लस 1500 माइनस x इंटू कितने परसेंट? 5%, 1 साल अपॉन 100, टोटल इंटरेस्ट मिल गया 85। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 100, यहाँ पे हो गया 6x, यहाँ पे हो गया 1500 इंटू 5। अब कैलकुलेटर चलाइए, 15 5 का होता है 75, तो 7500 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 85, ठीक है। अब ये 6x माइनस 5x कितना हो गया? x, यहाँ पे 8500 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8500, यहाँ पे प्लस में 7500 है, यहाँ जाके माइनस 7500, तो कितना हो गया? 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो मतलब अगर मैं आंसर बोलूं तो ये x कितना आ गया? ये 1000 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500 माइनस 1000 यानी 500, और यही आंसर हो गया। यही पूछा था ना, हाउ मच वॉज लेंट एट 5%, तो 500 रुपीज को हम लोग ने 5% पे लेंट किया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 500। बताइए, कोई दिक्कत? सबसे पहली पूछे जाने वाली वैरायटी की, एक पैसा है उसको बांट लो, 2 हिस्सों में बांट लो, एसआई का ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पैसे को 2 हिस्सों में बांटना होता है और एक का शेयर बताना होता है कितना होगा, ठीक है। तो पहला शेयर बांटने वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 10 इयर्स। भाई एक पैसा है जिसको सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया 10 साल के लिए, तो मैंने बोला मेरे पास p रुपीज हैं, मैंने इसको r रेट पे 10 साल के लिए अपॉन 10 साल के लिए अपॉन 100 ये लगा दिया। पर अगर मैंने इसी को 5% हायर रेट पे लगाया होता, मतलब अब मैंने इसको किस पे लगा दिया, p इंटू r प्लस 5, है ना, इंटू रुक जाओ मेरे पास स्पेस थोड़ी वो है, तो अगर मैं फिर से लिख देता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर मैंने p रुपीज को r+5 रेट पे लगाया होता 10 साल के लिए अपॉन 100, और इसी पैसे को पी आर इंटू 10 साल अपॉन 100 लगाया होता, तो दोनों में जो अंतर आता वो 600 का आता। देखो ये लिखा है ना, इट वुड हैव फेस्ट 600 और मोर। अगर मैंने p रुपए को r+5 पे लगाया होता, अगर मैंने p रुपीज को r+5 पे लगाया होता 10 साल के लिए, और वही पैसे को p रुपीज को नॉर्मल r पे लगाया होता 10 साल के लिए, तो दोनों में जो अंतर आता वो कितने का था? 600 रुपीज का आता। तो बताओ सम क्या रहा होगा? तो चलो सम निकालते हैं, p निकालते हैं, p निकालना है तो सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो, या ये जीरो, मत जीरो चाहो तो काट लो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया pr प्लस 5p, है ना। यहाँ पे मैंने रुक गया थोड़ी सी, 1 मिनट। मैंने क्या किया, मैंने मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया p इंटू आर, पी आर, और ये 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पी आर।
फिर p इंटू 5 5p और इंटू 10 कितना हो जाएगा प्लस का 50p माइनस पी इंटू आर पी आर और 10 भी है तो ये 10 PR इज इक्वल्स टू 600। कोई दिक्कत? 10 PR कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो गया 50p इज इक्वल्स टू 600 और 2 0 और आ गई, ये 100 मल्टीप्लाई में चला गया। p इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसल्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 1200 आंसर। कितना सम था 1200 रुपए था, तो 1200 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लो, मेरे पास p रुपए थे, मैंने इसको r+5 पे लगाया 10 साल के लिए, और वही पैसे को अगर मैंने p एक नॉर्मल r पे लगाया होता तो दोनों में जो अंतर आता वो 600 का। फिर नॉर्मल एलसीएम लिया, मल्टीप्लीकेशन किया, सॉल्व हो गया, तो 1200 रुपए मेरा नॉर्मल एसआई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, ए है, उसने ₹500 लेंट किए हैं बी को, ठीक है, फॉर 2 years, और 3,000 रुपए लेंट किए हैं सी को 4 साल बाद एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर नहीं मालूम, टोटल जो एस आई मिलने वाला है वो 2200 रुपये मिलने वाला है, मतलब 5,000 रुपीज हैं, उसको उसने 2 साल के लिए आर रेट पे भेज दिया, ठीक है, दे दिया। फिर प्लस उसने 3,000 रुपए और सी को दिए हैं 4 साल के लिए सेम रेट आर पे अपॉन 100। दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो 2200 मिला, तो ये इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट इस 2200, देखो इक्वेशन बन गई। फिर वही बात सेम, एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 5 जा 10, तो ये 2 5 जा 10 हो गया, 10,000 रुपीज हो गया, 10,000 R, प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना होता है 12, और 1 2 3 R हो गया, इज इक्वल्स टू 2 2 2 2 0 हो गया। अब ये कितना हो गया 10,000 प्लस 12,000 इज 22,000, 22,000 R इज इक्वल्स टू 2200 इंटू 2 0 और, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 2,20,000। R इज इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइडेड बाय 22,000, तो कितना आ गया, ये 3 0 गए, 22 10 तो आ गया 10% मेरा आंसर। बताइए, कोई दिक्कत? देखो एसआई के क्वेश्चन कितने आसानी से पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है। देख लो, फिर से देख लो मैंने क्या किया अभी तक। पहला किया शेयर निकालना, जहां पे मेरे को 50 100 बांटने थे। दूसरा डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर लिया कि अगर आर रेट की जगह अब रेट को R+5 कर दिया है या R+10 कर दिया है, कुछ भी हो सकता है वो, तो डिफरेंस इतना दे रखा है, तो बताओ पी क्या होगा या आर क्या होगा, तो सब कुछ निकल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, उसने कुछ पैसा बी को दे दिया, कुछ पैसा सी को दे दिया, दोनों से मिलने वाला टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो बताओ आर क्या रहा होगा, तो ये एक वैरायटी होगी। अब अगला, और अगला क्वेश्चन, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैं खुद जब से देख रहा हूँ ना, कम से कम मैंने इसको 10 से 12 MTP में देख चुका हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर में और ICAI के पेपर में भी कम से कम ये 10 से 12 बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। मतलब देखोगे ऑलमोस्ट आपके ICAI के मॉड्यूल का भी सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9th या 10th दे रखा है पहली एक्सरसाइज का, है ना। क्या है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। मेरे पास 100 रुपए थे, वो 200 रुपए हो गए कितने साल में, 10 साल में, है ना। 10 साल में 200 रुपए हो गए, मतलब मैंने 10 साल में इंटरेस्ट कितना कमाया 100 रुपए, भैया 100 से 200 गया हूं, तो मैंने इंटरेस्ट 100 रुपए कमाया है 10 साल में। अब कितने साल लगेंगे इसको 100 से 300 होने में, 100 से 300 करने हैं, तो 100 से 300 में मैं जो टोटल इंटरेस्ट कमाऊंगा वो कितना कमाऊंगा 200 रुपए कमाऊंगा इंटरेस्ट के तौर पे। 100 रुपए इंटरेस्ट में 10 साल में कमाता हूँ, तो बताओ 200 इंटरेस्ट में कितने साल में कमाऊंगा। 100 रुपए इंटरेस्ट अगर मैं 10 साल में कमा रहा हूँ, तो 200 इंटरेस्ट में कितने साल में कमाऊंगा 20 साल में। तो आंसर हो गया 20 years। कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे 100 से 300 जाने में, 20 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को 200 रुपए इंटरेस्ट कमाना है। 100 रुपए इंटरेस्ट में 10 साल में कमाता हूँ, तो 200 इंटरेस्ट में 20 साल में कमाऊंगा। लॉजिकली आंसर आ गया। कोई चाहता है कि सर नहीं मेरे को तो इसको फॉर्मूले से बताइए, तो मैंने कहा चलो आप फॉर्मूले से बता देते हैं। मेरे पास सेम वही एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपए थे, इसको मैंने 200 रुपए कर दिए, इंटरेस्ट कमाया 100 रुपए, तो 100 रुपए इंटरेस्ट, 100 रुपए प्रिंसिपल, रेट नहीं मालूम, टाइम हो गया 10 साल, अपॉन 100, 100 कैंसिल हो गया, रेट आ गया 10%। अब कितना करना है, 100 से
300 करना है, तो वापस 200 रुपए इंटरेस्ट कमाया, तो 200 रुपए इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 रुपए, अभी भी रेट है 10%। अब टाइम निकालना है, अपॉन 100, 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, टाइम आ गया 20 ईयर्स। लो फॉर्मूले से आ गया। तो चाहे तो तुम जो जो लगाओ, लॉजिकली जाओगे तो 40 to 50 सेकंड्स में आंसर, टाइम बचा लोगे, अगले क्वेश्चन में दे लोगे। पर अगर फॉर्मूले से जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर आंसर तो भी आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत? ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आपके लिए अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा। वैसे तो हम और क्वेश्चंस लाएंगे वीडियो में, पर आपको अगर कोई और क्वेश्चन चाहिए जिसमें एसआई में आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मैं और क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसके लिए हम लोग पार्ट 3 पार्ट 4 में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी पार्ट 1 में एसआई का कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको 4-5 क्वेश्चन दिखाए। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर रीड कर लो। डिस्क्लेमर क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर होना कंपलसरी है। अगर आप एक आईसीएआई के स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब सीए फाउंडेशन देने जा रहे हो या सीएमए फाउंडेशन देने जा रहे हो, तो कैलकुलेटर जरूर से जरूर लेके बैठो। कौन सा, सीटी 1200 या ओटी 1200 या एमजे 120डी, कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कैलकुलेटर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। चलिए, तो अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या खासियत रखता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज, मतलब एक, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना, थोड़ा हिंदी में बोल दिया। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास अगर पी रुपए हैं, अगर मेरे पास, रुक जाओ, पेन क्यों दिक्कत दे रहा है, चल चलिए, अगर मेरे मेरा जो प्रिंसिपल है पी, ये सपोज कर लो 1,000 रुपए है, इस पे पहले साल के लिए अगर लगाया, तो मान लो सपोज कर लो 10% पे लगाया, तो मेरे को इंटरेस्ट निकल के आ गया 100 रुपए। अब इसको फिर लगाना है, तो अब मेरे को जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 पे नहीं मिलेगा। अब जो मेरे को नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मिलेगा, 1000 प्लस 100 रुपीज, यानी 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि एसआई में क्या होता था, एसआई में हमेशा इंटरेस्ट 1000 पे ही मिलता रहता था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है पहले साल का, जो है ना, तो वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+i⁴n। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा आएगा कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन में वर्ड लिखा आएगा कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1+i पर, प्रिंसिपल जो पैसा आप लगाने की सोच रहे हो, आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डेसिमल में होगा, 10% दे रखा है, तो आई हो जाएगा 0.01, या सॉरी 0.1, जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था। एन आपका टाइम हो गया। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड और एनुअली, सालाना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर अगर हम मान लो क्वेश्चन में वर्ड लिखा आ गया कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो कंपाउंडिंग हो रही है वो साल में 2 बार हो रही है, हर 6-6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, हर 6-6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को 2 से डिवाइड कर देंगे और एन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को आधा कर देंगे, टाइम को 2 गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे ही लिखा होता कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ठीक, साल में 4 क्वार्टर। अगर नहीं याद है तो एक दारू की बोतल याद कर लीजिए, एक अपनी बोतल याद कर लीजिए, बड़ी वाली, भाई सब लोग पीते होंगे, एक बड़ी वाली बोतल याद कर लो। एक बड़ी वाली बोतल के, एक बड़ी वाली बोतल में कितने क्वार्टर निकल सकते हैं, 4 क्वार्टर हो सकते हैं, 4 छोटी छोटी बॉटल्स निकल सकती हैं। तो यहाँ पे, या ऐसे भी याद कर सकते हो, एक फुल प्लेट चाउमीन खाने जाओ या एक फुल प्लेट मोमोज मांगो, तो एक फुल प्लेट मोमोज में कितने क्वार्टर निकल सकते हैं, 4 क्वार्टर निकल सकते हैं, उसके 4 हिस्से कर सकते हैं, 4 दोस्त खा सकते हैं। तो क्वार्टर में 4 से डिवाइड, एन को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यही चीज कंपाउंडिंग कैसे लिखी होती, कंपाउंडिंग सपोज करो लिखी होती मंथली, मंथली तो साल में कितने महीने होते हैं, साल में महीने होते हैं 12, तो आई को 12 से डिवाइड कर दिया, एन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिस हिसाब से चीजों को, अगर क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो 12, ठीक है, सेमी एनुअली है तो 2, सब एक साथ मत लिख देना,
कोई एक ही होगा, कोई एक ही चीज लिखी होगी क्वेश्चन में, या तो एनुअली लिखा होगा, तो सेमी एनुअली लिखा होगा, तो क्वार्टरली लिखा होगा, तो मंथली लिखा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब अगर सी आई निकालना है तो सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी आई कैसे निकलेगा? सी आई निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का देखो फॉर्मूला बता दिया, अमाउंट फॉर्मूला क्या बताया? प्रिंसिपल 1 + i⁻n माइनस पी, है ना, 1 + i⁻n और ये माइनस पी, ऐसे ही छाप दिया। अब देखो दोनों पास पी है, कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + i⁻n -1। ये सी आई का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। अब आपको यहाँ से कौन कौन फॉर्मूला रखना है? एक तो ये सी आई का फॉर्मूला याद रखना है ना, और एक आपको ये अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना है, और ये बातें याद रखनी है कि सेमी एनुअली होगा तो 2 से डिवाइड, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड, मंथली होगा तो 12 से डिवाइड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है अगर कोई भी डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन जब पैसे के टर्म्स में बात करते हैं तो जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो पैसे की कीमत को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिला, तो वो उस 10% से वन मतलब 1000 10% से इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। पर डेप्रीसिएशन क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन असेट की वैल्यू को गिरा देता है। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम ही फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + i⁻n। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ये सेम फॉर्मूला रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये प्लस साइन को हटा देंगे, यहाँ पे प्लस साइन की जगह क्या लगा देंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन उस इंटरेस्ट रेट से आपकी वैल्यू को गिरा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड से लिख दिया है कि आपको याद रहे। चेंज क्या है? माइनस का डेप्रीसिएशन केस में। डेप्रीसिएशन के केस में इस अमाउंट को हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप यानी कबाड़, है ना, जो आपकी मम्मी आपको कहती हैं कि आप बिल्कुल कबाड़ी हो, तो ये वही वाला आपकी तरह वाला इंसान है। स्क्रैप वैल्यू यानी ये अमाउंट। यहाँ पे पी क्या होता है? पी यानी जितने में मम्मी आपको हॉस्पिटल से खरीद के लाई थी, यानी प्रिंसिपल यानी परचेज प्राइस, है ना, जितने मम्मी आपको खरीद के लाई थी। ठीक, तो परचेज प्राइस, वो खरीदने के बाद आप क्या बन गए हो? बिल्कुल कबाड़ बन गए हो उनके लिए, तो वो स्क्रैप वैल्यू, है ना। तो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आई क्या होता है? यहाँ पे आई होता है डेप्रीसिएशन रेट। आई क्या होता है? डेप्रीसिएशन रेट। तो डेप्रीसिएशन के केस में क्या होगा? समझ गए? ठीक है, दूसरा। हम्म, ठीक है। अब इस पे पहले चलो दूसरा एप्लीकेशन जानने से पहले इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ है मशीन की जो एस्टिमेट की गई है 10 साल, है ना, और मशीन पर दी 10,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो सब कुछ तो दे रखा है भाई, एक मशीन है 10,000 की पड़ दी है, तो प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपीज। मेरी परचेज प्राइस हो गई 10,000, प्रिंसिपल हो गया 10,000। आई हो जाएगा 10, आई मतलब रेट 10%, और 10% कैसे लिखोगे? 0.1। कैसे लिखेंगे? 0.1, 10/100 करके, है ना। तो आई मतलब R/100। फिर टाइम दे रखा है 10 साल, तो 10 साल बाद मशीन कितने की हो जाएगी? तो चलो अमाउंट निकालना है, मतलब स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 ब्रैकेट में 1 - 0.1 की पावर 10, तो ये कितना हो गया? 10,000, है ना। 1 - 0.1 कितना होगा? 0.9 की पावर 10। अब 0.9 की पावर 10 कैसे निकालोगे? अपने अपना कैलकुलेटर लेके बैठिएगा साथ, आपको अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 0.9, इंटू का बटन दबाना है और इक्वल टू को प्रेस करते रहोगे जब तक 11, यहाँ पे ऊपर साइड में फिगर लिख के आता है 11। ठीक है, 1 2 3 जैसे जैसे इक्वल दबाओगे तो बढ़ेगा, 11 तक जाना है आपको। तो मैं 11 तक गया यहाँ पे, तो आ गया मेरा मेरा आ गया, कहाँ गया कर्सर? एक मिनट, हाँ। मेरा आ गया 10,000 इंटू 0.348678, मान लेता हूँ इतना आ गया। मैंने थोड़े डेसिमल लिए, आप सारे डेसिमल लेना। ठीक है, अब ये आ गई मेरी वैल्यू, इंटू 10,000 कर दूंगा, इंटू 10,000 कर दूंगा, तो आ गया 3486। मेरा आंसर आ गया 3486.78। इतने की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
चलो एक देखो इसी के बगल में क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मशीन है जिसमें डेप्रिसिएशन रेट लग रहा है 20%, 20% डेप्रिसिएशन रेट है। अभी मशीन 1 लाख की है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। ये लिख लिया 1 लाख। कितने की मशीन हो गई, 30,000 की। कबाड़ में 30,000 रुपए की बिकेगी 1 लाख की मशीन। डेप्रिसिएशन लग रहा है 20%, 20% यानी 0.20। पावर एन, एन निकालना है, कुछ नहीं, 1 2 3 4, ये 4 0 उठा के 1 2 3 4 काट दिए। 3/10 हो गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.20 कितना होता है, 1 माइनस 0.20 होता है 0.8 की पावर एन। अब 3/10 यानी 0.3 इज इक्वल्स टू 0.8 की पावर एन। अब क्या करना है आपको, आपको ये जो जिसके ऊपर एन है, जिसके ऊपर एन है मतलब किसके ऊपर एन, 0.8, तो अपने कैलकुलेटर पे लिख लो 0.8। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिख लीजिए 0.8, इंटू का बटन दबाइए, इक्वल टू को प्रेस करते जाइए जब तक ये 0.3 ना बन जाए। तो मेरा देखिए 0.3 बन गया है, यहाँ पे लिख के आ रहा है 6, यहाँ पे लिख के आ रहा है 6। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है 6। तो जितना कैलकुलेटर पे लिख के आए उसमें हमेशा एक कम, तो एन आ गया 5 ईयर्स। और ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 0.32, जबकि मेरे को चाहिए क्या 0.3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ईयर्स अप्रोक्स। ठीक है, 5 ईयर अप्रोक्स। अब अप्रोक्स के लिए तुम क्या करोगे, तुमको अपने ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स 5 ईयर्स आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर दे भी रखा है आपके मॉड्यूल में, कोई दिक्कत। पहला एप्लीकेशन डेप्रिसिएशन क्लियर है। चलिए अब दूसरे एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सीआई को फॉलो करता है। और सीआई का बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 + i की पावर एन। यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं बदलता है, ना प्लस ना माइनस, बिल्कुल सेम। जो जो अमाउंट का फॉर्मूला पड़े वही फॉर्मूला लिखते जाना ना। पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन पे आ गया। अब देखो पॉपुलेशन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि एनुअल बर्थ और डेथ रेट 1,000 के हिसाब से हर एक कंट्री में 39.4 है, 19.4 है। अगर एक कंपनी, एक एक कंट्री है, वहां पे जो बर्थ हो रहा है लोगों का वो 39.4 लोगों का बर्थ हो रहा है, और जो डेथ रेट चल रहा है वो चल रहा है 19.4। तो मैंने बोला एक्चुअल सालाना कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, जितने लोग पैदा हुए और जितने लोग मर गए दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 20। हर साल 20 से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 20 से पॉपुलेशन बढ़ रही है। 20/1000, टोटल लोग कितने हैं 1,000, इंटू 100। तो ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो क्या बोल सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन हर साल एक कंट्री कितने से बढ़ रही है, 2% से बढ़ रही है। अब तुमको निकालना है कितने साल में तुम्हारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, है ना। तुमको निकालना है कितने साल में तुम्हारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो अब डबल जानना है, तुमको लिखा है, देखो ये लिखा है कितने साल में डबल हो जाएगी। तो अभी पॉपुलेशन 1,000 है, उसको 2,000 करना है। तो 2,000 रुपए आपके हो गए अमाउंट, 1,000 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल, जितनी पॉपुलेशन अभी है। ठीक है, रेट हम लोग निकाल लिया कितना, 2% यानी 0.02, 1 + 0.02, एन निकालना है। सेम क्वेश्चन जो है पिछला किया डेप्रिसिएशन में, ये जीरो ये दो जीरो कट गए, 2 = 1.02 की पावर एन। सेम करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.02, कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.02, इंटू का बटन दबाएंगे, इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे जब तक ये 2 नहीं बन जाएगा। तो बहुत बार प्रेस करना पड़ेगा इसको। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कितनी इधर जाना है ना। यहाँ पे आपकी अगर ये कैलकुलेटर स्क्रीन है तो यहाँ पे 36 तक आपको जाना है। 36 पे ये एन आ जाए, ये एन आ जाएगा 1.99। तो कैलकुलेटर में 36 यानी 35 ईयर्स लगेंगे अप्रोक्स। 35 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। अगर ना कंट्री में कोई इमिग्रेशन या एमिग्रेशन नहीं है, मतलब ना कोई आ रहा है ना कोई कंट्री से जा रहा है। मेन यहाँ पे आपको हाईलाइट क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट से आप परसेंटेज कैसे निकालोगे। बर्थ रेट दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है, आप उन दोनों को यूज करके कंट्री में कैसे, मतलब कितने परसेंट से कंट्री में पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है। तो ये ठीक है, फिर बाकी सब चीज सेम। 1,000 पॉपुलेशन है, डबल करनी है, 2,000 कर दिया। ठीक है, रेट मेन ये स्टेप है एन निकालना, जिसके ऊपर एन लिखा है उसको कैलकुलेटर में लिखना है ना। और इनटू और इक्वल टू प्रेस करते रहना है जब तक सामने वाला नंबर 2 दे या कोई और नंबर जो भी सामने दे रखा हो वो ना बन जाए। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अब अब
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, दो एक द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%, and the of the population at the beginning of that year, the number of years in which the population increase be 40%। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। हर साल पॉपुलेशन कितने से बढ़ रही है, एक मिनट, पेन क्यों दिक्कत है, हाँ चलिए। हम्म मैंने बोला हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है 2%, तो आई हो गया 0.02। अभी मान लेते हैं मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 100, बढ़ के इसको 40% इंक्रीज करना है, तो अमाउंट हो जाएगा 140, इसको कर दिया 140। अब 100 से 40% इंक्रीज हुआ, 100 से 40% इंक्रीज हुआ, तो 140 हो गई पॉपुलेशन, इतनी बात समझ गए। अब कितने साल लगेंगे कि ये 140 हो जाए, तो सेम 140 अमाउंट हो गया, 100 पॉपुलेशन अभी लेट की है, 1 प्लस 0.02 की पावर n, सेम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 140 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। ठीक है, अब करो 140 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 1.4 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। अब कैलकुलेटर में सेम 1.02 लिखना है, इनटू इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये 1.4 ना बन जाए, तो ये जाके 1.4 बनेगा आपका 18 पे, है ना, 18 पे ये 1.4 बन जाएगा। तो आंसर अगर कैलकुलेटर में 18 पे बन रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर में अगर ये 18 पे बन रहा है तो आंसर हो जाएगा 17। एक मिनट दीजिए, कैलकुलेटर पे 18 पे, तो हमारा आंसर हो गया 17। मेन आपके पास आपका कैलकुलेटर होना कंपलसरी है, जब तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। आज आपके लिए जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये टॉपिक ERR का टॉपिक है, ये टॉपिक ERR का टॉपिक है, ये आपके लिए पार्ट 2 के वीडियो में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या है, एक ये क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन। आप अगर कर लेंगे तो इसको पार्ट 2 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने SI सिखाया, आपको मैंने CI सिखाया। ठीक है, और CI के आपको दो एप्लीकेशन सिखाए, एक डेप्रीसिएशन और एक पॉपुलेशन। ठीक है, एक CI का एप्लीकेशन और बचता है जिसको कहते हैं ERR और एन्युटी। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन कराए हुए अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।